हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल पाथ टू बीपीएससी टीचर में स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलते रहे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये माननीय नीतीश कुमार, उनकी कैबिनेट के द्वारा क्या फ़ैसला लिया गया बिहार डोमिसाइल को लेकर के। आज हम इसको आसान तरीके से समझेंगे कि बिहार डोमिसाइल में जो फैसला लिया गया है, कितने परसेंट रिजर्वेशन बिहार के बच्चों के लिए है और अदर स्टेट के बच्चों के लिए कितने परसेंट यहाँ पे दिया गया है सीट्स। मान लीजिए कि 100 सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। 100 में से पहले से जो है 50% रिजर्व था ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी के लिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 50%, 100 का 50% होता है 50 सीट्स, तो हमने यहाँ पे लिखा 50 सीट्स। उसके बाद में 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसा कि आपको पता है। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 सीट्स। तो 50 और 10 कितना हो गया जी, 60 सीट्स। तो 100 में से 60 सीट्स को माइनस कर दीजिए, कितने सीट्स बचे, 40 सीट्स। अब देखिए 40 सीट्स पहले क्या था, ये जो 40% था, यही 40% जनरल को था। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये तीनों कंपटीशन जो जनरल के बच्चे बिहार के थे और अदर स्टेट्स जो बच्चे आए थे, उन्होंने फाइट किया था इसी 40% पे, जनरल के सीट से। उसके बाद अभी जो नया जो प्रावधान लिया गया है सरकार के द्वारा बिहार डोमिसाइल को लेकर के, इसी 40 का 35% बिहार फीमेल को दिया गया। बिहार फीमेल को दिया गया 40 का 35%। तो 40 का जब 35% आप निकालेंगे तो 14 सीट्स आते हैं, मान लीजिए 100 में। तो 14 सीट्स हो गया, तो टोटल 50, 10, 60 और 60 और 14 कितना हो गया, 74 सीट्स, 74। अब 74 सीट्स माइनस कर दीजिए 100 में से, तो कितना निकल के आएगा, 26 सीट्स। हमारे पास 100 में से 26 सीट्स बचते हैं। अब 26 का ये 40% जो निर्णय लिया गया है बिहार डोमिसाइल को लेकर के, वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने बिहार से 10th और 12th पास किया हो, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। ये बिहार रिजर्वेशन है, ये स्पेशल। मान लीजिए कि बिहार के बच्चे 10th और 12th कहीं और से किए हों, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा, बशर्ते वो बिहार से हैं, बट बिहार से 10th और 12th पास होगा, उसी को ये लाभ मिलेगा। 26 का 40% जो कि निकल के आता है 10.4, मतलब लगभग 11 सीट्स, 10 से 11 सीट्स। उसको भी ऐड कर दीजिए, ये बिहार रिजर्वेशन हो गया। यहाँ पे हमने टोटल किया है 50, 10, 60 और 14, 74 और 10.4, कुल मिलाकर के 84.4। 100 में से 84 से 85 सीट्स जो है बिहार के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब मान लीजिए कि अब 100 में से 84.4 को जब माइनस करेंगे, 100 सीट्स है टोटल, ये 100 सीट्स में से 84.4 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 15.6। यही 15 से 16 सीट्स जो है 100 में से जनरल सीट्स हैं। यहाँ इसी में बिहार के जनरल बच्चे भी फाइट करेंगे और इसी सीट्स के ऊपर अदर स्टेट्स के जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, वो भी इसी सीट्स पे फाइट करेंगे। कितने सीट्स पे, 15 से 16 सीट्स पे, कितने में से, 100 में से। तो आपको आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि जो बंटवारा जो हुआ, हमें यही 40% जो जनरल का सीट्स था उसी में से बंटवारा हुआ है। तो मैं एक बार ऐसे ही रिवाइज कर देता हूँ आपको ईजी वे में, जो आपको समझ में आ जाए। जैसा कि हमें पता है कि पहले से 50% रिजर्व था, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो 50 और 10 60 हो गया, 60% रिजर्व हो गया। बचा 40% जो जनरल सीट्स था, उसी 40% में से हम लोग बिहार के जनरल बच्चे और अदर स्टेट्स के जनरल बच्चे फाइट कर रहे थे। सरकार ने क्या किया कि 40% का 35% बिहार फीमेल को दे दिया, जो कि 100 सीट्स का अगर निकाला जाए तो 40 का 35% 14 आता है। तो 60 और 14 कितना हो, 74। ठीक उसी प्रकार 74 हो गया। अभी क्या किया कि जब 74, 100 में से 74 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और 26 का 40% जब निकालेंगे तो 10.4 आएगा।
ये जो 10.4 है ये बिहार रिजर्वेशन हुआ वैसे बच्चों के लिए जो बिहार से 10th और 12th पास किए हों, उनको ये लाभ मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के 84.4% हो गया जो बिहार वालों के लिए रिजर्व किया गया। अब 100 में से 84.4 माइनस करेंगे तो 15.6 आएगा। जो 15 से 16 सीट्स 100 में से वो जो है जनरल सीट्स है। इसमें बिहार के जनरल बच्चे भी और जो अदर स्टेट से जो बच्चे आएंगे फाइट करने के लिए वो भी लड़ेंगे। तो अदर स्टेट्स वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है पहले से, लेकिन अगर जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, जो अच्छे से पहले से तैयारी करते हुए आ रहे होंगे, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। थोड़ा सा और अच्छा से वो अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी किताबों पे थोड़ा और प्रेम दिखाएंगे और उसके बाद अच्छे से स्टडी कर करके उसको फाइट में आया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आया जा सकता है। हाँ, बिहार वालों बच्चों के लिए बेनिफिट हो गया है। जो बच्चे पढ़ रहे थे तो उनके लिए एक बेनिफिट यह है कि कट ऑफ जो है आपको प्रभाव करेगा। बिहार वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ आ रही थी पहले तैयारी 1, 2 और 3 में, उससे 4 से 5 नंबर कम रहने की उम्मीद है कि 4 से 5 नंबर कम रहे तैयारी 4 में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स में। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमने आसान भाषा में आपको बिहार डोमिसाइल समझाने की कोशिश किया है। अगर यह वीडियो लगे कि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंचानी चाहिए तो आप उसको पहुंचाने का कष्ट करेंगे इस भाई के लिए। ओके, तब हमको दीजिए अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।